आप कहोगे गुरुजी आप हनुमान जी की बात क्यों करते? क्योंकि हनुमान जी हैं इसलिए करते। आचार्य अमर गुण निधि सुख होगी। हनुमान जी आज भी हैं, अभी भी हैं, सर्वत्र हैं। जो इनको माने वही जाने। एक हमको पढ़ा लिखा लड़का मिला ऑस्ट्रेलिया में, जैसे वो अज्ञात भाई साहब थे, ऐसे ही मिला IIT का। गुरुजी हम तो अनुभव की बात मानते हैं, ऐसी बेफिजूली की बात है हम मानते हैं। अनुभव में आवे, प्रैक्टिकल बातों पर भरोसा करते हैं, बाकी नहीं हम करते। हमका प्रैक्टिकल पे भरोसा करते हो? बोले हाँ। हमका अमेरिका है कि नहीं? बोले है। हमका तुम कितनी बार गए? बोले हम तो नहीं गए। हमका अगर तुम नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? अगर तुम नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? बोले नहीं नहीं है, न्यूज़ों में आता है, किताबों में भी लिखा है। हमका एक बात और बताओ, तुम प्रैक्टिकल बात मानते हो? बोले हाँ। हमका जहर कितनी बार पिया? बोले एक भी बार नहीं। तो हमका क्या जहर नहीं तुमने पिया तो क्या जहर में मारने की क्षमता नहीं है? बोले है। तो हमका तुमने कैसे जाना जब नहीं पिया था? पहले पी के बताओ। बोले गुरुजी ने वो तो लोग बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं, पुस्तकों में लिखा। हमने कहा उसी प्रकार तो मीरा ने कहा, रसखान ने कहा, महावीर ने कहा, तुलसीदास ने कहा कि भगवान है, वो किताबों में लिखा हुआ भी है, रामायण में लिखा, गीता में लिखा। जैसे तुम किताबों की बात मान लेते, लोगों की बात, डॉक्टरों की बात मान लेते, वैसे हम ही रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की बात मान लेते और पाए हुए लोगों का अनुभव पा जाते। इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी आज भी हैं। इसलिए ऐसे हनुमान जी के चरणों को छोड़कर कहीं और जाने की आवश्यकता क्या नहीं है? नहीं है, क्योंकि और देवता हनुमत से ही। हनुमान जी सब सुख प्रदान करने वाले, इसलिए हमने यहाँ पर चौपाई जो ली बड़ी प्यारी है। तुम्हारे भजन जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी महाराज के चरणों में जुड़ने से, आप उनकी भक्ति करने से जन्म जन्म के दुखों को मिटा लोगे। एक बात है अंतिम क्षण की ओर, बुरा ना मानना। आज के सूत्र में देखो, हम आपको चिंतन की सामग्री दे सकते, हम आपको जगाने की बातें दे सकते। जागना तुम्हें खुद पड़ेगा। डॉक्टर दवा दे सकता, खानी तुम्हें पड़ेगी। अब तुम खाओ ना, कहो डॉक्टर साहब दवाई तो हम 3 महीना से रखे हैं, पेट ठीक नहीं हो रहा, ठटली के करे। अरे ठीक तो तभी होगा जब दवा तुम खाओगे, तभी तो दवा असर करेगी। वैसे ही हमने तुम्हें ज्ञान तो दे दिया, ज्ञान को तुम जब तक जीवन में उतारोगे नहीं तब तक इस ज्ञान का रस तुमको प्राप्त नहीं होगा, इस कथा का रस प्राप्त नहीं होगा। तुम जीवन में उतार लोगे तो जैसे दवा के खाने से रोग मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान को जीवन में उतारने से भाव रोग भी मिट जाता है। भाव रोग से बचने की उपाय भी क्या है? अच्छा, केवल भय रोग या भाव रोग से नहीं। और बुरा ना मानना, तुम लोगों को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हम ये भी नहीं कहते कि तुम स्वर्ग जाओगे, हम तुम्हें ये कहते हैं कि अगर तुम ये कथा सुनोगे हमारी और मानोगे तो तुम यही स्वर्ग पा जाओगे। मरने के बाद स्वर्ग गए कि नरक देखा किसने? कहां गए? ये कार्ड अगर हम दे दें कि तुम स्वर्ग जाओगे, ये पूजा करो, और मान लो नरक गए तो क्लेम कौन करेगा? ये प्रश्न उठता है, क्लेम कौन करेगा? इसीलिए हम आदमी उल्टे हैं, हमारे प्रवचन ही उल्टे हैं। हम कहते हैं कि झंझट ही खत्म, ना क्लेम करना है ना करवाना है। हम तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग की बात ही नहीं कर रहे, हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम हनुमान जी की भक्ति करो, बात मानो। तुम्हारा निजी जिंदगी अगर स्वर्ग ना बन जाए तो कहना जीते जी, वरना मरने के बाद तो सब लोग स्वर्गवासी लिखते। एक और बड़ी विचित्र बात है, हमें जितने मृत्यु के कार्ड पड़े आज तक सब में लिखा मिला फलाने स्वर्गवासी। और स्वर्ग से हमारा उसी दिन भरोसा उठ गया जब एक 3 मर्डर करने वाला भी स्वर्ग गया। उनके पुत्रों ने लिखा रखा था, अब
अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। हमने जब कार्ड पढ़ा, हम भी जब जे भी स्वर्ग गए, तो ठीक है, हमें नहीं जाना है भैया। इसलिए हम तुमको मृत्यु के बाद स्वर्ग का कार्ड नहीं पकड़ा है, हम तुम्हें जीते जी स्वर्ग को पाने का कार्ड पकड़ा है, और उसका नाम कुछ और नहीं, तुम्हारे भजन राम को पावे, मेरे भजन राम को कर लोगे, इनका भजन करोगे तो जन्म जन्म के दुख आपके मिट जाएंगे। क्या हो जाएंगे?